आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, अगर आपके शरीर में अनासक्त भगवत भक्ति हो तो क्या आपको भय लगेगा? दोस्तों, यह वृत्तांत लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, बहुत ही सुंदर वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। वृत्तांत 5-7 मिनट से ज़्यादा नहीं लेगा, आपका समय कीमती समझते हुए दोस्तों यह वृत्तांत सुनाने की हिम्मत कर रहा हूँ। दोस्तों, इस वृत्तांत को अंत तक बने रहिए सुनने के लिए। मेरे साथ आपका भी परोपकार होगा। दोस्तों, महात्मा जड़ भरत तो अपने को सर्वथा जड़ की तरह ही रखते थे। कोई भी काम उनको बतलाता तो वह कर देते थे और बदले में कुछ भोजन पानी अगर कोई देता तो उसे भी खा लेते थे। नहीं देता था तो भी वह प्रसन्न बने रहते थे। भोजन में कौन क्या देता है यह जैसे उन्हें पता ही नहीं लगता। कोई अच्छा भोजन दे, सूखी रोटी दे, जला भात दे या कुछ और दे, वे तो भूसी चावल की जली खुरचन भी अमृत की भांति खा लिया करते थे। सर्दी हो या गर्मी, वर्षा हो या सूखा, वे सदा नंगे शरीर अलमस्त घूमते रहते थे। भूमि पर, खेत में, मेड़ पर जहाँ निद्रा आ गई वहीं सो गए। ऐसे व्यक्ति से स्वच्छता सुसंगत व्यवहार की आशा कोई कैसे करता। मैला कुचैला जनेऊ कमर में लपेटे हुए इसी के मारे पहचाने जाते थे कि द्वे जाति हैं। माता पिता की मृत्यु के बाद सौतेले भाइयों से पालन पोषण प्राप्त हो इसकी अपेक्षा भी नहीं थी और अपना भी कुछ स्वत्व हो सकता है यह उस दिव्य मन में आ ही नहीं सकता था। लोगों को इतना सस्ता मजबूर भला और कहाँ मिलता। भरत को तो किसी की भी आज्ञा को अस्वीकार करना आता ही नहीं था। कोई भी व्यक्ति जो कोई कार्य देता था बस वो उसमें जुट जाते थे। भाइयों ने देखा कि जड़ भरत औरों का काम करके उनका दिया भोजन करते हैं जिसमें हमारी बदनामी होती है। अतः उन्होंने जड़ भरत को अपने ही खेत पर रखवाली के लिए बैठा दिया। भरत खेत की रखवाली के लिए बैठ गए, किंतु अपना खेत पराया खेत वे क्या जाने और रखवाली में खेत पर बैठे रहने के अतिरिक्त और कुछ भी करना है उन्हें कुछ पता नहीं। हाँ, वे खेत पर बैठे अवश्य रहते थे। अंधेरी रात में भी वे खेत की मेड़ पर ही बैठे रहते थे। दोस्तों, उसी समय कोई शूद्र सरदार देवी भद्रकाली को पुत्र प्राप्ति की इच्छा से मनुष्य बलि देना चाहता था। उसने बलि के लिए मनुष्य प्राप्त कर लिया था, किंतु ठीक बलिदान की रात्रि में वह मनुष्य किसी प्रकार भाग निकला। उस सरदार के सेवक उस मनुष्य को ढूंढने के लिए रात्रि में निकले। उन्हें वह मनुष्य तो मिला नहीं। खेत की रखवाली करते हुए जड़ भरत मिल गए। चिंता शौक से सर्वथा रहित होने के कारण जड़ भरत का शरीर खूब मोटा तगड़ा था। शूद्र सरदार के सेवकों ने देखा कि यह बलि के लिए एक अच्छा पशु है। बस वे सभी प्रसन्न हो गए। रस्सियों से जड़ भरत को बांधकर देवी के मंदिर में उन्हें ले गए। हम तुम्हारी पूजा करेंगे। शूद्र सरदार भी प्रसन्न हुआ। जड़ भरत जैसा मोटा बलिदान के लिए मिलने से विशेष सुविधा यह थी कि वह ऐसा व्यक्ति था जो किसी प्रकार का भी विरोध नहीं कर रहा था। अच्छा, पूजा करो। जड़ भरत तो सब बातें पहले से ही स्वीकार थी। तुम भरपेट भोजन कर लो। सरदार ने नाना प्रकार के व्यंजन जड़ भरत के सामने रख दिए। अच्छा भोजन करेंगे। भरत ने डटकर भोजन किया। हम तुम्हारा बलिदान करेंगे। भली प्रकार पूजन करके
सरदार ने भरत को देवी के सम्मुख खड़ा कर दिया और हाथ में अभिमंत्रित तलवार ले ली। अच्छा, बलिदान करो। भरत के लिए मानो यह भी भोजन या पूजन जैसी ही कोई क्रिया होगी। शूद्र सरदार ने तलवार उठाई, किंतु भगवत भक्त आत्मज्ञानी का बलिदान ले सकें, इतनी शक्ति देवी भद्रकाली में भी नहीं थी। दोस्तों, उनकी मूर्ति के सम्मुख उनके निमित्त ऐसे शरीरातीत परम भागवत का मस्तक कटे। कदाचित इससे पहले उनका स्वयं का अस्तित्व संदिग्ध हो जाएगा। यह कल्पना नहीं है, स्वयं देवी भद्रकाली को यही प्रतीत हुआ। उनका शरीर भस्म हुआ जा रहा था। क्रोध के मारे अट्टहास करती हुई वे आधे ही पल में प्रकट हो गईं और शूद्र सरदार के हाथ से तलवार छीनकर सरदार और उसके सेवकों का मस्तक उन्होंने एक झटके में उड़ा दिया। अपने गणों के साथ आवेश में वे उनका रक्त पीने लगीं, उनके मस्तकों को उछालने और नृत्य करने लगी। जड़ भरत वे परम तत्वज्ञ असंग महापुरुष, उनके लिए जैसे अपनी मृत्यु का कुछ अर्थ ही नहीं था, वैसे ही भद्रकाली की क्रीड़ा भी एक कौतुक मात्र थी। वे चुपचाप वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, यह श्रीमद् भागवत से पोर्शन लिया गया है और गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित यह वृत्तांत शरीर में अनासक्त भगवत भक्त को कहीं भी भय नहीं होता के नाम से यह वृत्तांत है। और दोस्तों, यह प्रेरणाप्रद कथाओं के अंतर्गत दिया गया है। आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों और जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के वृत्तांत, भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसा मेरा संकल्प है। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा।